तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2014 में आई एक अमेरिकन फाउंड फुटेज सुपर नेचुरल इजिप्शियन हॉरर मूवी को, जिसका नाम है द पिरामिड। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में वाकई में काफी मजा आएगा। यहाँ पर गॉड ऑफ द डेड और काफी सारी चीजें इंटरेस्टिंग दिखाई गई हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम रहती है, जिसके अंदर डॉक्टर माइल्स होल्डन जो होते हैं वो उसको लीड कर रहे होते हैं। टीम के अंदर उनकी बेटी नोरा होती है, साथ ही साथ सुन्नी, जहीर और कैमरामैन फिट्जी भी होता है। ये लोग इजिप्ट में एक अनएक्सप्लोर्ड पिरामिड पर रिसर्च करने आए थे, जिसकी एग्जिस्टेंस के बारे में नासा ने सैटेलाइट्स के जरिए बताया था। नासा के अकॉर्डिंग ये पिरामिड जमीन के अंदर था और इस वजह से आज तक अनडिस्कवर्ड ही था। साथ ही साथ इसके डायमेंशंस भी बाकी पिरामिड से अलग थे। जनरली पिरामिड्स के 4 साइड्स और स्क्वायर बेस होता है, लेकिन इस पिरामिड के अंदर केवल 3 साइड्स थी। जी हाँ, यानी कि ये पिरामिड काफी स्पेशल था। इजिप्ट के लोगों के हिसाब से जिसने भी इन पिरामिड से छेड़छाड़ की है वो मारा गया है, और ये पिरामिड जो है ना वो कर्स्ड हैं। और ये बात डॉक्टर माइल्स की रिसर्च के बिल्कुल अपोजिट थी, क्योंकि यहाँ के लोगों को ये लगता था कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इजिप्ट पे कुछ हो जाएगा और कर्स आएगा। इसी वजह से लोगों ने रोड पर बहुत प्रोटेस्ट भी किया। अब डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर माइल्स यहाँ पर सुपरनैचुरल चीजों में विश्वास नहीं करते थे, और उन्होंने रिसर्च की परमिशन के लिए अपनी गवर्नमेंट को अप्रोच किया। लॉजिकल और साइंटिफिक होने की वजह से उन्हें परमिशन मिल भी जाती है, और वो अपनी टीम को लेकर इस पिरामिड की खुदाई करने के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ काफी वर्कर्स थे और नासा का सपोर्ट भी था, जो कि सैटेलाइट से पिरामिड की इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे, और वो लोग खुदाई शुरू कर देते हैं। अब एक दिन खुदाई करते हुए एक लेबर जमीन में गड़े हुए एक भारी से पत्थर को हटाता है। तभी वहां पत्थर के अंदर से एक छोटा सा धमाका होता है और एक पॉइजनस गैस निकलती है। गैस से उस वर्कर की वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब इस वजह से वहां के सभी वर्कर्स बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उनको यकीन हो जाता है कि ये जगह श्रापित है और उन्हें यहाँ से दूर रहना चाहिए। लेकिन डॉक्टर माइल्स की टीम अभी भी इस कर्स वाली बात को बिल्कुल ही बेकार मान रही थी। लेकिन वहां की पब्लिक का जो ओपिनियन था वो अलग था। लोग फिर से और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और प्रोटेस्ट करने रोड पर उतर जाते हैं, और गवर्नमेंट से इस रिसर्च को बंद करवाने की मांगे करने लगते हैं। उधर डॉक्टर माइल्स को यूनाइटेड स्टेट्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उनके सीनियर बुलाते हैं और उन्हें रिसर्च बंद करने को बोलते हैं। सीनियर कहते हैं कि इजिप्ट की पब्लिक इस खुदाई के अगेंस्ट है, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी ये रिसर्च रोकनी पड़ेगी, इससे पहले कि वहां की गवर्नमेंट उन्हें रोकने का ऑर्डर दे दे। ये बात डॉक्टर माइल्स अपनी टीम को बताते हैं, और अब वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते और वो लोग यहाँ से वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन उनकी टीम उनसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी इसके लिए। ये रिसर्च असल में उनके लिए काफी जरूरी थी और वो लोग हर हाल में इसको कंप्लीट करना चाहते थे। लेकिन ऊपर से ऑर्डर्स आने की वजह से अब उन सबके पास में वापस लौटने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। पर डॉक्टर माइल्स की बेटी नोरा नहीं चाहती थी कि वो लोग वापस अमेरिका जाएं। वो सारे टीम मेंबर्स को कन्विंस कर रही थी, इतनी दूर आने के बाद में और इतना काम होने के बाद में उन्हें एटलीस्ट एक बार तो देखना चाहिए कि आखिर इस पिरामिड के अंदर ऐसा है क्या जो कि इसको बाकी सारे पिरामिड से अलग बनाता है। इसमें ऐसा क्या है कि इसकी 3 साइड्स हैं और ये जमीन के अंदर क्यों कैद है। अब आखिर में टीम मेंबर्स नोरा की बात मान जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग अनऑफिशियली अंदर जाएंगे। लेकिन अंदर जाने से पहले वो लोग एक नासा के डिजाइन रोबोट कार को अंदर भेजते हैं और बाहर से उसको मॉनिटर करते हैं। रोबोट के अंदर जाने के बाद में वो लोग बाहर स्क्रीन पे पिरामिड के इंटरनल आर्किटेक्चर को देखते हैं और उसको एनालाइज करने लगते हैं। उनको दिखाई देता है कि इस पिरामिड का स्ट्रक्चर वाकई में बाकी पिरामिड से बहुत अलग है। इससे पहले कि ये लोग कुछ और स्टडी कर पाते, अंदर कोई अचानक से इनके रोबोटिक कैमरा पर अटैक कर देता है और इनका कनेक्शन टूट जाता है। रिसर्चर्स ये सोचते हैं कि कोई डॉग या फिर कोई कैट अंदर घुस गई होगी जिसने कैमरा तोड़ दिया। अब ये लोग उस रोबोट को वैसे ही अंदर तो नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि उसे नासा ने उनको दिया था और वो बहुत एक्सपेंसिव था। लेकिन इनके पास टाइम की बहुत कमी थी और वहां पे कुछ रीजनल मिलिट्री पर्सनल भी मौजूद थे, जो कि इनको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने को कह रहे थे। अब ये लोग अपना सामान पैक करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आर्मी को डिच करके ये एक बार अंदर जाएंगे और रोबोट को वहां से बाहर निकालेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इस पिरामिड के अंदर ऐसी क्या खासियत है। अब अंदर जाते टाइम डॉक्टर माइल्स बाहर एक पोल में एक वायर को बांध देते हैं और उस वायर को लेकर अंदर जाते हैं, ताकि वापस आते टाइम ये रास्ता ना भटक जाए और वायर के रास्ते से ही वापस वो आ जाएंगे। अब ये लोग पिरामिड के अंदर एंटर करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। अंदर काफी अंधेरा था और इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद में इन्हें 3 अलग रास्ते दिखाई देते हैं और ये कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि इन्हें किस में जाना चाहिए। ये लोग ऊपर का रास्ता चूज करते हैं और सारे के सारे
उधर जाने लगते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद में रिसर्चर्स को वहां पर एंशिएंट वेपन्स मिलते हैं जो कि इजिप्शियन किंग्स सालों पहले यूज किया करते थे। वहां ये लोग हथियारों को और अच्छी तरह एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि तभी इन्हें ये रियलाइज होता है कि डॉक्टर माइल्स ने जो वायर बांधकर एंटर किया था वो अचानक से ही टूट चुकी है। इसका मतलब है कि अब उन्हें बाहर जाने का रास्ता खुद से ही ढूंढना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल होगा। अब आगे उनको 3 अलग अलग रास्ते मिलते हैं जो कि दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन उनपे अलग अलग निशान बने हुए थे। ये लोग म्यूचुअली डिसाइड करके एक एक रास्ता चूज करते हैं और उसमें सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। काफी देर आगे चलने के बाद भी उन्हें अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं मिलता और वो लोग रियलाइज करते हैं कि उन्होंने गलत रास्ता चूज कर लिया है और इस रास्ते ने उनको पिरामिड के बाहर ले जाने की जगह पिरामिड के और भी ज्यादा अंदर फंसा दिया था और बाहर से भी कोई हेल्प मिलना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बाहर किसी को पता ही नहीं था कि ये लोग अंदर चले गए हैं। सारे टीममेट्स अब आगे बढ़ जाते हैं और उसी डायरेक्शन में थोड़ी दूर चलने के बाद में वो लोग एक हॉल में पहुंच जाते हैं। उन्हें वहीं पर उनका वो रोबोट मिलता है जो कि पूरी तरह से टूट चुका था और इस रोबोट कार को रोवर कहा जाता है। तभी अचानक से ही उनके फ्लोर के अंदर क्रैक्स होने लगते हैं और जमीन धंस जाती है। इसी वजह से वो सारे लोग नीचे गिर जाते हैं और उनके टीममेट यानी कि जहीर का पैर एक बहुत ही बड़े से पत्थर के नीचे दब जाता है और बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। जहीर को वहां से निकलने में बहुत मुश्किल होती है। अब तभी सूनी वापस ऊपर क्लाइम करने की कोशिश करती है और वो ऊपर चढ़ भी रही होती है कि तभी एक जानवर उसके मुंह पर पंजा मार देता है और वो नीचे गिर जाती है। अब वहां पर सभी लोग डर जाते हैं और पूरी तरह से क्लूलेस हो जाते हैं कि अब आगे क्या करना है। तभी उन्हें वहां पर एक पत्थर का दरवाजा दिखता है जो कि हजारों साल पुराना था और उस पर कुछ एंशिएंट साइंस भी बने हुए थे। डॉक्टर माइल्स उन साइंस को देखकर बताते हैं कि उसका मतलब डेंजर है, पर उनके पास अब कोई रास्ता भी नहीं है। अब बाहर निकलने के चक्कर में वो लोग उस दरवाजे को काफी मेहनत से ओपन करते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लोग जहीर को वहीं छोड़ देते हैं क्योंकि उसका पैर अभी भी पत्थर के नीचे दबा हुआ था और वो चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट अगर ये लोग एस्केप रूट ढूंढ लेते हैं तो जहीर के लिए मेडिकल एड भी बुला सकते थे। खैर आगे बढ़ते हुए इन्हें फिर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और ध्यान से सुनने के बाद में ये लोग रियलाइज करते हैं कि ये इंसान की आवाज है। असल में ये आवाज आर्मी वालों की थी जिन्होंने इनको यहाँ से भागने को कहा था। अब टीम के एब्सेंट होने से आर्मी समझ गई थी कि ये सब पिरामिड के अंदर घुस गए हैं, इसलिए कुछ आर्मी ऑफिसर्स इनको सेव करने आए थे। सभी लोग उस आवाज की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि तभी जहीर की स्क्रीम जोर से सुनाई देती है। पूरी टीम दौड़कर पीछे देखने जाती है कि आखिर हुआ क्या है। वो लोग वापस हॉल में पहुंचते हैं और ये देखते हैं कि वहां पर जहीर की बॉडी ही नहीं थी और बस उसकी टांग थी जो कि उस पत्थर के नीचे अभी भी दबी हुई थी। ये देखकर नोरा बहुत घबरा जाती है और उसके सारे टीममेट्स नोरा और उसके फादर को एक्यूज करने लगते हैं कि वो लोग कैसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, कि वो उनको एक पिरामिड के अंदर से बाहर नहीं निकलवा पा रहे। लेकिन असल में दोस्तों ये पिरामिड दूसरे पिरामिड से बहुत ही ज्यादा अलग था और इसका आर्किटेक्चर उनके जैसा था भी नहीं। अब ये लोग एक छोटी सी टनल में क्रॉल कर रहे होते हैं कि तभी उनपे फिर से वही छोटा सा जानवर अटैक कर देता है जिसने सूनी को पहले मारा था। फिर भी वो लोग किसी तरह से उससे बचकर टनल को क्रॉस कर लेते हैं। टनल के दूसरी तरफ उन्हें एक मिलिट्री ऑफिसर दिखाई देता है जो कि उन्हें सेव करने आया था। वो उन्हें टनल से बाहर आने में हेल्प करता है और उनके निकलने के बाद टनल में उस जानवर पर गोलियां भी चलाता है। अब इससे पहले कि वो पूरी टीम को यहाँ से बाहर ले जाता उस पर भी कोई हमला कर देता है और उसको खींच लेता है। अब आगे रिसर्चर्स दीवार के ऊपर कुछ कार्व्ड हुआ देखते हैं जिसके अंदर एक तराजू बना हुआ था और उस पर कोई कुछ मेजर कर रहा था। ये पिक्चर असल में एक एंशिएंट इजिप्शियन टेक्स्ट बुक ऑफ द डेड के एक पैसेज को डिस्क्राइब कर रही थी। इसमें जो इंसान दिख रहा था वो असल में अनूबियस नाम का एक इजिप्शियन गॉड था जिसे हेवन से एग्जाइल कर दिया गया था और इस प्रिजन में बंद कर दिया गया था, यानी कि इस पिरामिड के अंदर। और दोस्तों ये असल में पिरामिड नहीं था बल्कि अनूबियस गॉड का प्रिजन था और यही रीजन था कि ये पिरामिड बाकी पिरामिड से काफी डिफरेंट था। अब एंशिएंट टेक्स्ट के हिसाब से अनूबियस जो था वो श्रापित था और उसको अपने कर्ज को तोड़ने के लिए एक ऐसे इंसान के दिल की जरूरत थी जिसका दिल, दिमाग और सोल एकदम प्योर हो और इसलिए ही अनूबियस वहां पर इंसानों के हार्ट को अपने सोल के साथ में मेजर करता था और आज तक उसे ऐसा इंसान नहीं मिला जिसके हार्ट का वेट उसके सोल से भारी हो। और दीवार पर बनी हुई कार्व ड्राइंग जो थी वो इसी चीज को बयां कर रही थी। खैर तभी वहां पर कुछ डिस्टरबेंस होने लगती है और वो लोग भागने लगते हैं। अब भागते हुए अचानक से ही सूनी एक पिट में गिर जाती है और उस पिट में ढेर सारे शार्प नेल्स निकले हुए थे जो कि सूनी के अंदर गड़ जाते हैं। तभी काफी सारे वो अजीब से जानवर आकर सूनी को नोच कर खाने लगते हैं और उसको मार डालते हैं।
नोरा, डॉक्टर माइल्स और फिट्जी सुनी को बचाने जाते हैं, लेकिन उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। वो लोग अब आगे बढ़ते हैं और एक चेंबर में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक 19th सेंचुरी के एक्सप्लोरर की डेड बॉडी मिलती है और साथ ही साथ उसकी जर्नल भी मिलती है। उसके अंदर वहां से एस्केप रूट की होने की पॉसिबिलिटी लिखी हुई थी और उसके अंदर एक मैप भी मिलता है। अब डॉक्टर माइल्स उस मैप को एग्जामिन कर ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही उनके चेस्ट से एक हाथ आर पार हो जाता है और उनके हार्ट को निकाल कर ले जाता है। और दोस्तों, ये सीन बहुत ही सडन था और बहुत ही क्रीप आउट करने वाला था। और हम जानते हैं कि ये कौन कर सकता है, ये कोई और नहीं बल्कि अनूबियस ही था। डर कर नोरा और फिट्जी वहां से दौड़कर भागते हैं और नोरा बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। कुछ ही दूर भागने के बाद में वो लोग रियलाइज करते हैं कि वो फंस चुके हैं और वापस वहीं आ जाते हैं जहां पर उन्हें डॉक्टर माइल्स अभी भी जिंदा दिखाई देते हैं। फिट्जी देखता है कि खुद अनूबियस उनके सामने डॉक्टर माइल्स के हार्ट को निकाल कर तराजू पे रख रहा था और दूसरी साइड अपनी सोल को रखकर उसे तोल रहा था। और इसके अंदर भी अनूबियस के सोल का वेट ज्यादा निकलता है, जिसका मतलब डॉक्टर माइल्स का हार्ट, माइंड और सोल प्योर नहीं था। फिर अनूबियस उनके हार्ट को उठाकर खाने लगता है और इसी से डॉक्टर माइल्स की भी डेथ हो जाती है। यानी कि वो हार्ट को खाली निकाल कर तोलता है और जब तक वो उसको खाता नहीं है तब तक इंसान जिंदा रहेगा। इसके बाद में अब अनूबियस वहां से चला जाता है और नोरा फिट्जी के साथ उस चेंबर को और एक्सप्लोर करने लगती है ताकि वो वहां से निकलने का रास्ता निकाल सके। वहां दीवार पर एंशिएंट कार्विंग्स होती हैं जिसको देखकर नोरा ये कहती है कि ये पिरामिड अनूबियस को इम्प्रिजन करने के लिए ही बनाया गया था, जो कि अपने क्रिएटर ओसाइरस यानी कि द गॉड ऑफ डेड से रियूनाइट होना चाहता है। अब देखो यहाँ पर सीन ऐसा है कि अनूबियस खुद आफ्टर लाइफ में जाना चाहता है, क्योंकि जो उसके क्रिएटर है ना ओसाइरस, वो उनसे मिलना चाहता है क्योंकि उन्होंने ही उसको यहाँ पर कैद कर दिया था। सो बेसिकली ओसाइरस ने उसको यही कहा था कि जब तक उसको ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जिसका हार्ट उसकी सोल से ज्यादा भारी होगा, तब तक उसको आफ्टर लाइफ में जगह नहीं मिलेगी। एक्सप्लोर करते हुए उन्हें एक टनल दिखाई देती है और वो लोग टनल में आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर टनल में चलने पर उनको एक रोशनी दिखाई देती है और वो लोग रोशनी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये लाइट एक एयर शाफ्ट से आ रही थी और उसमें से रोप लैडर भी लटक रही थी। असल में ये वही आउटलेट था जहां से आर्मी ऑफिसर्स अंदर आए थे। अब इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। नोरा और फिट्जी लैडर क्लाइंब करते हुए ऊपर जाने लगते हैं कि तभी पीछे से अनूबियस उन पर अटैक कर देता है और फिट्जी को नीचे गिराकर मार डालता है। अब वो नोरा पर भी अटैक करता है और उसको भी पकड़ लेता है, लेकिन नोरा ब्लेड से उस पर अटैक करके उसको घायल कर देती है और अनूबियस भी पीछे गिर जाता है। अब नोरा अकेले रहती है और वो स्पीड में लैडर क्लाइंब करती जाती है। वो बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो गई थी, लेकिन क्लाइंब करते जा रही थी। आखिर में नोरा भी एग्जिट के एकदम पास पहुंच जाती है और वो काफी ज्यादा थक गई थी। नोरा में इतनी भी एनर्जी नहीं होती कि वो वहां से और आगे चल पाए और वो फाइनली एग्जिट के पास पहुंचकर वहीं कोलैप्स कर जाती है। अब जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने एक बच्चा रहता है जो कि उसके कैमरा से खेल रहा था। सो माइट भी इस पिरामिड के रास्ता ओपन होने से वो यहाँ पर आ गया होगा और शायद से ये बच्चा वहाँ के प्रोटेस्टर्स का हो सकता है। खैर नोरा उसको ये कहती है कि वो उसकी हेल्प करे, लेकिन तभी पीछे से अनूबियस आता है और उन दोनों पर झपट्टा मार देता है। यानी कि वो उन दोनों का भी हार्ट अपनी सोल से तोलने के लिए आया था और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पिरामिड मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि जितनी भी इजिप्शियन कहानियां होती हैं ना, ये काफी इंटरेस्टिंग होती हैं सुनने में। अब बात करें यहाँ पर ओसाइरस और अनूबियस के बारे में, तो इजिप्शियन हिस्ट्री के हिसाब से अनूबियस पहले गॉड ऑफ डेड था, लेकिन जैसे ही ओसाइरस पावर में आए तो उनको गॉड ऑफ डेड बना दिया गया, जिसके बाद में वो डेड लोगों को आफ्टर लाइफ में जाने के लिए गाइड किया करता था। अब कई कहानियों में ये माना जाता है कि जो अनूबियस के फादर हैं वो ओसाइरस हैं। कई जगह कहा जाता है कि वो दोनों भाई हैं, लेकिन जो फादर बेटे वाली बात है ना, वो ज्यादा आती है। कई कहानियों में ये भी बताया गया है कि अनूबियस ने ओसाइरस को मारने की कोशिश करी थी, जिस वजह से अनूबियस को यहाँ पर कैद कर दिया गया था। लाइक ये जो पिरामिड मूवी है, इसके अंदर तो कहानी यहीं पर मैच करती है। बाकी कहानियां ढेर सारी हैं, बहुत सारे फोकलोर्स यहाँ पर हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी और ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए